हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और वीडियो को स्टार्ट करते हैं सैमसंग डॉटर की अपडेट के साथ। एंड सैमसंग की ये अपडेट है 3 वीक्स आउट, मतलब अभी से 1 वीक पहले की इन्होंने पोस्ट करी है। एंड सिर्फ 2 वीक्स रह गए मिस्टर ओलंपिया में गाइस, सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स। कैन यू बिलीव इट हाउ फास्ट टाइम फ्लाइज। अभी कुछ दिन पहले ही आई वाज लाइक टेक्सास प्रो से 10 वीक्स आउट हैं, फिर इटली प्रो की बात करी मैंने कि उससे 10 वीक्स आउट हैं, जेरेमी की प्रेप स्टार्ट हो गई है इस बारे में बात करी, और फिर लास्ट में लीजन स्पोर्ट्स फेस्ट से 4 वीक्स आउट हैं। एंड अब हम सिर्फ और सिर्फ 2 वीक्स आउट हैं मिस्टर ओलंपिया से। कैन यू बिलीव इट। एंड प्रोबेबली गाइस वन ऑफ द टफेस्ट मिस्टर ओलंपिया एंड वन ऑफ द मोस्ट कंपेटिटिव वन ऑल्सो। एंड डैम, सैमसंग अपने इस लेटेस्ट वर्कआउट वीडियो में जब अपना पंप कवर रिमूव करते हैं तब सैमसंग लुक्ड ह्यूज गाइस, मतलब बहुत ही ज़्यादा बिगर साइड पर तो सैमसंग लग ही रहे थे, बट सैमसंग सिग्निफिकेंटली लीनर भी थे। सैमसंग ने बताया कि प्रेप में वो एनर्जी तो कम फील होते हुए महसूस कर रहे हैं जैसे जैसे उनकी प्रेप आगे बढ़ती जा रही है और कार्ब्स कम होते जा रहे हैं, बट उनके अंदर की फायर उन्हें मूव कर रही है, उन्हें पुश कर रही है टू मूव सच हैवियर वेट्स। और वो वेट नहीं कर सकते स्टेज पर जाने का और प्रेजेंट करने का अपनी इंप्रूवमेंट्स को, अपनी इस फिजिक को, इस पूरे साल की जो भी उन्होंने करी है उन सब चीज़ों को, जिस तरह का फोकस उन्होंने दिखाया है सारे ही कंपेटिटर्स ने, दैट इज आउटस्टैंडिंग गाइस। सैमसंग बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लगा अपनी इंप्रूवमेंट से और जिस तरह से उनकी प्रेप चल रही है उस चीज़ से। और इफ़ यू रिमेंबर गाइस, सैमसंग सेम ही वे में कॉन्फिडेंट कब थे, आर्नोल्ड क्लासिक से पहले भी, इवन तब भी गाइस जब निक वॉकर ने अनाउंस कर दिया था कि वो भी लाइनअप में उतर रहे हैं कम्पीट करने। एंड व्हाट वाज द रिजल्ट? यस, सैमसंग डॉट अप वॉन। और अब इस कॉन्फिडेंस से मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सैमसंग यहाँ पर भी जीत जाएंगे, बट एक्चुअल में सैमसंग की विक्ट्री होगी अगर इस बार भी सैमसंग निक के ऊपर प्लेस होते हैं। सैमसंग के लिए वही बहुत बड़ी बात होगी। और अगर इस बार एक हंग्री निक वॉकर को, एक मच इंप्रूव्ड निक वॉकर को सैमसंग ने प्लेसिंग्स में बीट कर दिया, तो एक तरह से गाइस अपनी प्रेजेंस को ये अच्छे से सीमेंट कर देंगे बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। जितने भी क्वेश्चंस रेज हुए थे आर्नोल्ड क्लासिक की विक्ट्री के बाद इनकी परफॉर्मेंस से, वो सब खुद ब खुद आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर इनके ट्राइसेप्स आर लुकिंग मोर बिगर और हार्डर साइड पर। क्या सैमसंग और भी बिगर हो सकते हैं? डेफिनेटली गाइस, क्योंकि डेरेक और निक दोनों कम हाइट पर भी इतना ज्यादा मसल लेकर आएंगे कि सैमसंग को इन टर्म्स ऑफ मसल मास अपने बॉडी प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग डेफिनेटली सरपास कर देंगे। तो यस, सैमसंग और भी बिगर तो हो सकते हैं, बट जो एक हार्डनेस और रिफाइनमेंट की जरूरत थी सैमसंग के मसल्स में, वो जितनी इनकी फिजिक विजिबल है उसमें तो एडिड लग रही है। बाकी आई रियली होप कि बाकी एरियाज में भी वो चीज़ एडिड हो। और यू नो, डेरेक, निक, सैमसंग, हार्डी, ये सभी इस वक्त टॉप के जितने भी कंपेटिटर्स हैं, ये सभी इतने ज़्यादा नाइस हैं विद देयर फैंस, पब्लिक के साथ इतने इंटरेक्टिव हैं कि सब के सब बहुत ज़्यादा लाइकेबल बन चुके हैं। और इसीलिए किसी भी एक की तरफ रूट करना इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट। जिस तरह से ये सब हार्डवर्क कर रहे हैं, जिस तरह से डेडिकेशन दिखा रहे हैं, जिस तरह से ट्रीट कर अपने सारे फैंस को, आंसरिंग टू देयर क्वेश्चंस, ये लोग ना शो जीते बिना ही और कोई भी कंट्रोवर्सी करे बिना ही दिल जीत रहे हैं सबका। मतलब आपने इतने टाइम में या पूरे इस साल में कोई भी कंट्रोवर्सी देखी? मतलब एक आध हुई होगी डेफिनेटली, बट उसके अलावा कि इसने उसको वो बोल दिया, उसने फैंस के साथ ये कर दिया, उसने व्लॉग में उसको धमकी दे दी, इस पर ये केस चल रहा है, उसने जजेस को बुरा भला बोल दिया, कुछ भी सुना आपने? और भाई बाकी तो जगह पर तो मैं देखता ही हूँ कि वो चैनल्स ही कंट्रोवर्सीज पर चलते हैं। तो आई डोंट नो मैन कि कितना ज़्यादा ये लोग क्लियर रखते हैं हर चीज़ से अपने आप को। ये चीज़ एक बहुत अच्छी है और इसीलिए ये सारे एथलीट्स बहुत ज़्यादा लाइकेबल होते जा रहे हैं कि मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है किसी चीज़ में ये पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन, वर्कआउट, फोकस और इंटेंसिटी, ये सारी चीज़ें लेकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और इनका गोल इनके लिए सब कुछ है। बट एनीवेज गाइस, भुवन चौहान, बहुत लंबे टाइम से आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बार बार बोल के परेशान कर दिया कि मैं इंडियन एथलीट्स को कवर क्यों नहीं करता, और इंडियन एथलीट्स को भी मैं कवर करूं, जबकि देयर आर सो मेनी चैनल्स जो सिर्फ इंडियन एथलीट्स को ही कवर करते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं गाइस ये काम वो। बट आई रियली अप्रिशिएट कि आप मेरी ओपिनियन देखना चाहते हो, तो इसीलिए आज बात हो जाए भुवन चौहान की, जिनको लेकर लोग अक्सर मेरे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हेट समझने लगे। तो बॉस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट मैं हर उस एथलीट की, हर एक ऐसे इंसान की रेस्पेक्ट करता हूँ जो ग्राइंड करता है, जो हार्डवर्क पुट इन करता है, जो सैक्रिफाइस करने को तैयार रहता है। एंड भुवन को लेकर मेरी हमेशा से ओपिनियन यही रही है कि साइज ही मस्ट ऐड। इनको साइज की रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली है, जैसा आज का लाइनअप है उस पर कंपेटिटिव होने के लिए। तो एनीवेज उस बात पर भी आएंगे। अभी तो इनकी लेटेस्ट अपडेट्स पर चलते हैं। आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई थिंक इस प्रेप में मुझे भुवन की जो अपडेट्स शेयर्ड हैं ये सब के सब बहुत इंप्रेसिव लग रही हैं, प्रोग्रेसिव लग रही हैं। एक अप्रोच में चेंज पता लग रहा है, एक ज़्यादा ग्राइंडिंग हो रही है ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि भुवन की फिजिक ना सिर्फ फ्लैट साइड पर है, ड्राइव साइड पर है, बल्कि एक ग्रेनी वाला एस्पेक्ट भी थोड़ा ज़्यादा कैरी कर रही है। मिड सेक्शन इज इम्प्रूव्ड, अपर चेस्ट स्टैंड आउट कर रहा है, जो कि सारी अच्छी ही बातें हैं और रिक्वायरमेंट जो मेंस फिजिक की इस टाइम की है उन सबको मीट कर रही हैं। और कुछ लोग जो बोलते हैं कि भुवन को अपने आर्म्स में साइज ऐड करना चाहिए, तो इस बारे में आई फील कि ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। मतलब यस, ही डज नीड साइज, अच्छा खासा साइज इनको ऐड करना चाहिए, बट ओवरऑल पूरे फ्रेम पर इस डिवीजन में एक कंपेटिटिव एज लाने के लिए, वो टॉप 10 की कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनने के लिए, बट पर्टिकुलरली एक आर्म्स को लेकर
जो बोला जाता है इनको, तो उस बात से आई रियली डोंट अग्री, क्योंकि मेंस फिजिक में जजेस को नहीं चाहिए मच हैवियर आर्म्स। इनफैक्ट वो तो एरिन के आर्म्स को रिवॉर्ड करते हैं। एंड एरिन मैक्स के आर्म्स आप देखोगे तो उनकी ओवरऑल फिजिक के मुकाबले या फिर आज के टाइम पर जितने भी एथलीट्स प्रो लेवल पर कम्पीट कर रहे हैं उन सबके ही मुकाबले उनकी बॉडी से सबसे कम प्रोपोर्शनेट हैं। तो भुवन के आर्म्स डेफिनेटली इनके प्रोपोर्शंस के हिसाब से तो उतना लैक करते हुए नहीं लगते, बल्कि जैसे जजेस को चाहिए कि डेल्ट्स आपके आर्म से थोड़ा हैवियर हो, तो दैट थिंग डज अपीयर हियर। इनफैक्ट मुझे भुवन की इस साल की अप्रोच में एक चीज़ और थी जो बहुत ही अच्छी लगी, और वो थी उनका स्टीव के और सादिक के सामने जाकर पोजिंग करके फीडबैक लेना। एंड दैट वाज रियली रियली अ गुड थिंग। जो एक्चुअल में इनको फीडबैक मिला, अब ये उस पर काम करेंगे एंड इन सभी क्लिप्स में ही डिड लुक गुड। अब देखो भुवन के प्रपोर्शंस, इनकी पोजिंग, इनका वी टेपर एक्सट्रीमली कंपेटिटिव है, एक्सट्रीमली गुड है, बट साइज और थिकनेस ही नीड्स हियर, नहीं तो ये प्रपोर्शंस कुछ नहीं कर पाएंगे। इनको चाहिए एक अच्छा ऑफ सीजन जिसमें सिग्निफिकेंटली बिगर होकर ये अपने इस फ्रेम को अच्छे से और ज्यादा फुल कर सकें, क्योंकि गाइस साइज में आपने देखा आर्नोल्ड क्लासिक में शॉन क्लाइडा किस लेवल की कंडीशन लेकर आए थे, बट क्या वो कंपेटिटिव हो पाई, क्या वो टॉप 5 से ऊपर प्लेस हो पाए, जबकि सैमसन और एंड्रू दोनों ही कंडीशनिंग में लैग कर रहे थे शॉन क्लाइडा के सामने। बट नहीं हुआ ना रिजल्ट्स में, तो कहीं ना कहीं साइज मैटर करता है। आप जिस क्लास में खेल रहे हो, आप जिस डिवीजन में खेल रहे हो, उस डिवीजन के स्टैंडर्ड्स को आपको पूरी तरह से मीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आप अच्छे होंगे डेफिनेटली, बट आप उस लेवल पर प्लेस नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो गाइस, अब अगर बात करें तो मेरा क्रिटिसिज्म ये नहीं है कि भुवन फ्लैट आते हैं। वेल ये बात तो है, मैं अभी भी वही बोलूंगा कि आप फ्लैट आते हो कई सारे शोज में, तो ये चीज़ आपको ही फिक्स करनी होगी। और जब आप फ्लैट आकर जीत जाओगे तो एक तरह से ये एथलीट के साथ नहीं बल्कि जजेस के साथ ज़्यादा क्वेश्चन रेज करता है कि बॉस कैसे। सो वही है गाइस, आप लाइनअप पर देख रहे हो कैसे बिगर मेंस फिजिक एथलीट्स हो रहे हैं। ये आपने लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया को देखा होगा, कैसे ये स्मॉलर लग रहे थे बहुत ही ज़्यादा। तो बॉस मेरा काम है ऑनेस्ट ओपिनियन देना, अनबाइज्ड होकर, और ये नहीं सोचना कि ये तो भाई अपना इंडिया का है, ये तो इंडियन फैंस को पसंद नहीं आएगा अगर मैं ऐसा बोलूंगा, कुछ भी गलत बोलूंगा तो बॉस नहीं, इस चैनल पर ये नहीं चलेगा। इनफैक्ट आप अगर इंडियन हो तो आपको पता है हम सब लोग कितने ज़्यादा रूट करते हैं आपको अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने के लिए, और जब आप इंप्रूवमेंट्स नहीं करोगे या वो साइज ऐड नहीं करोगे जो रिक्वायर्ड है, तो हमें ही उतना बुरा लगेगा। क्योंकि साफ सी बात है, आप अगर खुद को देखो तो आपके घर के बाहर कुछ भी हो रहा हो आपको उससे फर्क पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा, बट आपके घर के किसी सदस्य को कोई परेशानी होगी या कुछ भी चीज़ चाहिए होगी या वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो आप उसे हर चीज़ में टोकोगे, थोड़ा गलत जाते ही समझाओगे, क्योंकि बॉस बाहर वाले से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। बाहर तो बंदा कुछ भी करे, फ़र्क तो वहाँ पड़ता है ना जब आपके घर में कोई कॉलेज में बार बार फेल हुए जा रहा हो या कोई सा एग्जाम क्लियर करने के लिए उसी लेवल की तैयारी नहीं कर रहा है जो उसे चाहिए। तो ये सारा क्रिटिसिज्म, ये पार्टीज के बारे में बोलना, रील्स बनाने के बारे में बोलना, इनॉग्रेशंस के बारे में बोलना, ये सब इसलिए कि सिर्फ भुवन नहीं आप सब में पोटेंशियल बहुत है। मतलब 120-125 करोड़ लोगों में गाइस इंडिया के, क्या 10 ऐसे बंदे नहीं है जो मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर हर साल जाने वाली फिजिक होल्ड कर पाए? क्या आप एक्चुअल में बिलीव करते हो कि ऐसा नहीं है? वेल बिलीव आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंडियन रॉक जबरदस्त पोटेंशियल गाइस, बट कभी भी वो साइज ऐड ही नहीं होता जो रिक्वायर्ड है। दिल्ली प्रो में देखा था ना कितना ज़्यादा लीनर साइड पे लगता है दूसरों के मुकाबले। राहुल फिटनेस भाई कंपीट ही सिर्फ घर के शोज में करना है, बाहर जाकर कंपीट करूंगा ये बोल देते हैं, फिर नहीं गाइस मैं इंडिया में ही कंपीट करूंगा। ये सब ह्यूज पोटेंशियल वाले एथलीट्स हैं विद क्रेजी जेनेटिक्स। और यही नहीं गाइस, ये तो कुछ ऐसे नाम है जिनको आप लोगों ने स्टेज पर देखा है, जिनको आप लोग जानते हैं। ऐसे कई लोग हैं इंडियन क्रिकेट टीम की तरह से इस एरिया में भी जिनमें इमेंस पोटेंशियल भरा पड़ा है, बस कभी जजिंग की वजह से तो कभी फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या कभी थोड़े में ही सेटिस्फाई हो जाने की वजह से वो हमें पता भी नहीं लग पाता। और आई नो चाहे मैं कितना ही सही बात कर लूँ, इसीलिए मैं इंडियन एथलीट्स को कवर नहीं करता हूँ, क्योंकि अब या तो कोई मुझे ब्लॉक कर देगा या फिर हेट कमेंट्स की लाइन लग जाएगी, समझेगा कोई नहीं। कितनी बार मैंने नेथन डियाशा की, निक वॉकर के गट की, डेरेक की ना सेपरेशन होने की या फिर सैमसंग के नॉट इनफ कंडीशन आने की बात करी, किसी ने ब्लॉक तो नहीं करा, ना ही कुछ हेट आई ऐसी, सिर्फ मेरे चैनल पर नहीं बल्कि किसी भी चैनल पर। जबकि यहाँ तो मैं कितने चैनल्स देखता हूँ कि मुझे भुवन ने ब्लॉक कर दिया, मुझे इसने ब्लॉक कर दिया, मुझे उसने धमकी दे दी। तो यही है बॉस, अपना काम शांति से बिना लड़ाई झगड़े के और नेगेटिविटी के करने के लिए। इसीलिए आई ट्राई टू कवर IBB प्रोज ओनली, एंड वो भी बाहर के ज्यादातर। तो प्लीज गाइज अंडरस्टैंड दिस थिंग एंड वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। एंड गाइज ये है सम नेक्स्ट लेवल इंप्रूवमेंट्स, सम रियली क्रेजी इंप्रूवमेंट सैम की तरफ से। लुक एट द क्वालिटी ऑफ बैक, एक थिकर पहले के कंपैरेटिवली एक डेंसर बैक। एंड व्हाट इज दिस, क्या ये ब्रैंडन हेंड्रिक्स स्क्वीज है? डैम, लुक एट द क्रिसमस ट्री, द स्क्वीज मैन, वेरी वेरी अमेजिंग इट इज। एंड कुछ बहुत ही सीरियस इंप्रूवमेंट साइलेंट होकर के सैम ने कर ली है। दिस इज व्हाट वी वांट, एक काफी ज्यादा ब्रॉट अप बैक, सिग्निफिकेंटली डेंसर एंड डिटेल्ड बैक। अब आई थिंक जहां तक मुझे पता है ये मुंबई में होने वाले शो के लिए रेडी हो रहे हैं, बट व्हाट इज अप्रिशिएबल मस्ट बी अप्रिशिएटेड एंड दीज इंप्रूवमेंट्स आर रियली रियली गुड। होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।